हेलो सभी प्यारे बच्चों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा हम कागज पर समझ लेते हैं। पहले सभी जो संख्याएं होती हैं वे क्या एक भिन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 2 है तो उसका हर 1 होगा, तो अंश बटे हर बन गया, यानी भिन्न बन गई। और भिन्न क्या होती हैं? भिन्न दो तरह की होती हैं, या तो परमेय भिन्न होती है या तो अपरिमेय भिन्न होती है। यानी संख्याएं क्या होती हैं? भिन्न के रूप में होती हैं। और भिन्न क्या होती हैं? या तो परमेय भिन्न या तो अपरिमेय भिन्न। तो जो परमेय भिन्न होती हैं उनके अंश व हर वाली जो संख्याएं होती हैं, एक अंश पे संख्या एक हर पे संख्या, जैसे अंश पे 2 है हर पे 1 है, तो इसके अंश और हर वाली संख्याओं का जो HCF या मासा जो हम निकालते हैं वो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। यानी कोई भी भिन्न है उसको सरलता रूप में अपना काट लो, कोई भिन्न को सरलता रूप में अपने काट लो तो उसका अंश व हर का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। और अपरिमेय भिन्न का जो अंश और हर का HCF होता है वो 1 से अलग 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है। 1 नहीं आएगा, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है। यदि किसी भिन्न के अंश व हर का HCF 1 है तो वो भिन्न परमेय है अपने सरलता रूप में कटने के बाद। और यदि किसी संख्या के अंश व हर का HCF 1 नहीं है तो वो अपरिमेय भिन्न है। तो हम इसको √5 को क्या करेंगे? पहले परमेय भिन्न मान लेते हैं, परमेय संख्या मान लेते हैं, उसके बाद हम इसको सरल करते हैं, हल करेंगे। माना √5 एक परमेय संख्या है या परमेय भिन्न है। परमेय संख्या है तो अंश बटे हर रूप में लिख लेते हैं इसको। लिखेंगे आता है √5 बराबर A/B, यानी अंश की जगह A और हर की जगह A बटे B के रूप में हमने इसको लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। B को इधर लाएंगे तो √5 के साथ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा √5B बराबर A। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ रूट को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। एक तरफ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हम दोनों तरफ कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5B का वर्ग हो जाएगा, इधर A का वर्ग हो जाएगा। √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, तो √5 गुणा 5 25 होता है। 25 का वर्गमूल 5, रूट से अंदर से संख्याएं वर्गमूल करके निकालते हैं तो 5 निकल गई बाहर। B का वर्ग 20 वर्ग हो जाएगा, A का वर्ग A वर्ग हो जाएगा। यानी ऐसे कह सकते हैं 5B² बराबर A²। हम क्या देख रहे हैं? A² बराबर 5 गुणा B², यानी ये A² के गुणनखंड हैं। A² में 5 से भी भाग जाता है और B² से भाग जाता है। A² यदि 5 से विभाजित है तो A भी 5 से विभाजित होगा। ये हम पहले प्रमेय में पढ़ चुके हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो उसका संख्या का वर्गमूल भी 5 से विभाजित होगा। यानी कहने का मतलब है A² यदि 5 से विभाजित है, पूरा पूरा भाग चला जाए तो A में भी पूरा पूरा 5 से भाग जाएगा। वर्ग में जाता है तो वर्गमूल में भी जाएगा। मैं लिखेंगे क्योंकि A² 5 से विभाजित है, अतः A भी 5 से विभाजित होगा। यानी जो हमने √5 A बटे B के रूप में लिखा था अंश बटे हर में, तो हमें पता चला गया कि अंश A में 5 से भाग चला जाता है। अब B में देखना है तो हमें क्या करना है? A की जगह पे कोई 5 का गुणा अलग रख लेना है, 5B से अलग रख लेना है। यानी A और B तो ये हैं, A की जगह C D या कुछ भी रख लो। तो हम लिखेंगे या तो इसको समीकरण नंबर 1 बना लो। लिखेंगे समीकरण 1 में A बराबर 5C,
यानी 5b है, b की जगह c कर दिया, यानी 5 गुना कुछ भी हो सकता है a का गुणज। तो a की जगह हमने क्या रख लिया, 5c रखने पर, a बराबर 5c रखने पर तो क्या हो जाएगा 5b² बराबर, ये a के बराबर 5c रखा है, यहाँ a² है तो इसीलिए a का स्क्वायर है तो 5c का भी स्क्वायर हो जाएगा। 5c रखा a की जगह, वर्ग है तो वर्ग लगाना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा तुम्हारा 5b² बराबर 5 का वर्ग 25, c का वर्ग c वर्ग या c²। अब आगे क्या करना है, b² बराबर 5 को यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, गुणा से चला जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का माना जाएगा, गुणा से चला जाएगा भाग में। तो क्या हो गया b² बराबर 5, 5 का 25 भाग 5 बार 5c², यानी b² बराबर 5 गुणा c²। b² के गुणनखंड हो गए 5 गुणा c, यानी b² में 5 से भी भाग जाता है और c² से, ऐसे ही यहाँ की तरह हो गया। यानी b² यदि 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। लिखेंगे b² 5 से विभाजित है, यहाँ लिख लो, यहाँ b² 5 से विभाजित है, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। हमें क्या कहेंगे, a भी 5 से विभाजित है और b भी 5 से विभाजित है, तो जो अंश बटे हरता दोनों में 5 का भाग चला जाता है, तो इसका HCF कितना हो गया, 5 हो गया। चल लिखेंगे यहाँ a और b दोनों 5 से विभाजित है, अतः a और b का HCF या में से 5 होगा। हमें क्या समझा था, कोई भी परमेय भिन्न का HCF यदि 1 है तो वो परमेय है, और यदि किसी भिन्न का HCF पर 1 नहीं है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी है, तो वो कैसी होती है, अपरमेय भिन्न होती है। लिखेंगे नई लाइन से लिख देते हैं, √5 परमेय संख्या का विरोधाभास करती है, यानी √5 क्या है, परमेय का विरोध करती है, अपरमेय का विरोध करती है, यानी परमेय नहीं है तो कैसी संख्या है, अपरमेय है। ठीक है, √5 परमेय संख्या का विरोध करती है, अतः यह एक अपरमेय संख्या है। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को सही से समझ में आया होगा। इसको बार बार पढ़ने की कोशिश करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।